दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम मिशिमा को देखते हैं। मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोकू ब्लैक के ऊपर। हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक ने अपने अटैक से मिशिमा को जकड़ रखा होता है, जिसके वजह से मिशिमा बोलता है कि तुम आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़ कहीं के। आखिर तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम इस तरीके के अटैक से मुझे रोक सकते हो कीड़े कहीं के। मिशिमा को गुस्सा आता देख गोकू ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि चुप हो जाओ डीमन, अपने इस खराब हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद ही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था डीमन कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, पर बावजूद इसके तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और तुम्हारा अटैक करते मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूँ और शायद तुमने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए दुश्मन बना लिया है। कोई भी काय के ऊपर अटैक करके ज़िंदा नहीं बच सकता। गोकू ब्लैक के मुंह से काय शब्द को सुनकर मिशिमा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। मिशिमा बोलता है कि काय और ये चेन्स, क्या ये सारे चेन्स इस काय ने लाए हैं यहाँ पर इस क्रीचर को देखकर तो मॉर्टल जैसा लग रहा है, पर आखिर ये खुद को काय क्यों कह रहा है। पर कहीं ना कहीं इसकी बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि जिस चीज़ ने मुझे अभी जकड़ रखा है ये कोई आम चीज़ नहीं है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतना इफ़ेक्टिव कैसे है और आखिर एक काय डीमन राय में क्या कर रहा है। इन सब बातों का कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है। तभी गोकू ब्लैक एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि समझ जाओ डीमन, क्या तुम अब भी नहीं समझे। ये सिर्फ एक काय की ताकत नहीं है, ये सुप्रीम काय की ताकत है और सुप्रीम काय यहाँ पर आ चुके हैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए। एक काय होने के नाते डीमन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और रही बात उन चेनों की, ये चेन कोई ऑर्डिनरी चेन्स नहीं है, ये मल्टीवर्स के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से बना हुआ चेन है जिसका नाम है कैचिन। ये चेन मॉर्टल राय में एग्जिस्ट करते हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ एक काय ही कर सकता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो इन चेनों तक पहुँचने के लिए मुझे टाइम रिंग की ज़रूरत पड़ती है, पर मैंने अभी इस वक्त इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है, जिसके वजह से मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है इन चेनों को एक्सेस करने का बिना टाइम रिंग के। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इन चेनों को समन करने का, और ये वही चेन है जिसने गॉड किलर को भी 10 साल के लिए कैद में रखा था। और ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं गॉड किलर के लिए इन चेनों को बचा नहीं पाया, क्योंकि तुम जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे तुम इस पनिशमेंट के लायक थे और तुमने उसकी कीमत चुकाई। तभी वेजिटो को एकदम से अपना पास्ट याद आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये चेन, क्या ये वही चेन है जिसने मुझे 10 सालों के लिए कैद में रखा था। हाँ, ये बिल्कुल वही चेन है, ये बिल्कुल सेम दिखते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन चेनों को दोबारा देखूंगा और ब्लैक के हाथों से देखूंगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर आखिर ब्लैक ने ये सब कुछ सीखा कैसे। क्या ब्लैक ने ये सब कुछ तब सीखा जब वो हमसे दूर था। जरा रुको, क्या ब्लैक सच में काजुआ को रोक सकता है इस अटैक से। तभी जवाब में मिशिमा बोलता है कि बेवकूफ़ कुत्ते, मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ स्टोरी सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आखिर इन कायस के पास इस तरीके का यूजलेस टेक्निक आया कहाँ से। तभी इस बात को सुनकर एकदम से गोकू ब्लैक हैरान रह जाता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि क्या। हम देखते हैं कि मिशिमा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उन चेनों को तोड़ने के लिए, जिसके वजह से वो चेन एकदम से हिलने लग जाते हैं। गोकू ब्लैक बोलता है कि वो चेन्स, क्या वो अपनी ताकत से उन चेन्स को कंट्रोल कर रहा है। क्या ऐसा वो सच में कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक जो बोल रहा है वो मिशिमा करके दिखा रहा है। मिशिमा एकदम से उन चेनों को खींचने लग जाता है। मिशिमा की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो चेन एकदम से टूटने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन चेन्स के ऊपर क्रैक पड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर गोकू ब्लैक को समझ में नहीं आ रहा होता कि मिशिमा आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है। गोकू ब्लैक बोलता है कि ये नहीं हो सकता। वेजिटो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि काजुआ, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे वेजिटो को समझ जाता है कि ये अटैक बिल्कुल ही बेकार है काजुआ के ऊपर, वैसे वेजिटो एकदम से जीटी, गोकू एंड वेजिटा को बोलता है कि आखिर तुम दोनों बेवकूफ़ किसका इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ से निकलो, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, तुम दोबारा फ्यूज़ कर सकते हो। तुम ही हमारे सिर्फ एक लास्ट होप बचे हुए हो यहाँ पर। जीटी, गोकू एंड वेजिटा इस बात को सुन लेते हैं और वो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं फ्यूजन करने के लिए। इसके बाद गोकू बोलता है कि ठीक है, क्या तुमने उस चीज़ को सुना वेजिटा, हमें बस फ्यूजन डांस को फिर से करना होगा। फ्यूजन डांस को किए हुए काफ़ी समय बीत चुका है, पर क्या तुम्हें याद है कि फ्यूजन डांस को किस तरीके से किया जाता है वेजिटा।
तभी वेजिटा एकदम से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं कौन हूँ बेवकूफ़। तुम अपना मुंह बंद रखो और जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो उसे जल्दी से करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बात को वेजिटो भी सुन लेता है। वेजिटो बोलता है कि हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो बहुत ही जल्दी हमारे पास आ रहा है। क्या करो और वेजिटा, जो भी तुम्हें करना है जल्दी से करना होगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिशिमा काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि इन कमज़ोर चेनों से तुम मुझे नहीं रोक सकते कीड़े कहीं के। मिशिमा की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि मिशिमा उन चेनों को तोड़ देता है और गोकू ब्लैक का चेन वाला अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। उल्टा इस तरीके का अटैक करने की वजह से मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिशिमा बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम ही मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो कुत्ते। मिशिमा का स्टेयर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, तुम इतने आसानी से मुझसे नहीं बच सकते, तुम्हें उन तक पहुंचने के लिए मुझे हराना होगा। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटो देखता है कि मिशिमा उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। जैसे ही मिशिमा वेजिटो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता है वैसे ही मिशिमा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। इस वक्त तक मिशिमा की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो को तो मिशिमा दिख भी नहीं रहा होता। वहीं पर दूसरी तरफ अपने अटैक को बेकार होता देख गोकू ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम इस तरीके से काइस का मजाक नहीं उड़ा सकते, लगता है मुझे तुम लोगों को याद दिलाना ही होगा कि डिमंस की औकात क्या है। अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। गोकू ब्लैक के ये बोलते ही गोकू ब्लैक एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है। ऐसा लग रहा होता है कि गोकू ब्लैक किसी तरीके का अटैक करने वाला है मिशिमा के ऊपर, जिस चीज़ को मिशिमा भी नोटिस कर लेता है। पर बावजूद इसके मिशिमा को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मिशिमा बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा कमज़ोर बेवकूफ़ कुत्ते। मिशिमा को ऐसा लग रहा होता है कि मिशिमा काफ़ी आसानी से गोकू ब्लैक के अटैक को भी हरा देगा। मिशिमा इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया रहता है, जिसके वजह से किसी भी वॉरियर का अटैक का असर नहीं हो रहा होता मिशिमा के ऊपर। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक का अटैक तैयार हो जाता है और गोकू ब्लैक अपने वेपन से अटैक करता है मिशिमा के ऊपर। पर गोकू ब्लैक का ये अटैक भी बेकार हो जाता है। मिशिमा काफ़ी आसानी से उस वेपन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर गोकू ब्लैक पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू ब्लैक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मिशिमा ने इस तरीके के अटैक को रोका कैसे। ये शायद गोकू ब्लैक का वन ऑफ द सबसे पावरफुल अटैक था, पर इसे भी मिशिमा ने काफ़ी आसानी से रोक दिया, जिसके वजह से मिशिमा गोकू ब्लैक से बोलता है कि तुम शायद कुछ रहोगी अपने राइम में, पर तुम मेरे राइम में कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे राइम में बिल्कुल ही पावरलेस हो। तुम जैसे वॉरियर को तो मैं खा जाता हूँ और डकार भी नहीं लेता। तभी मिशिमा को एकदम से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है फ्यूजन। जैसे मिशिमा के कानों के ऊपर ये आवाज़ पड़ती है वैसे ही मिशिमा एकदम से डर जाता है। मिशिमा बोलता है कि ज़रा रुको। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीटी वाला गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूज कर चुके होते हैं। दोनों ने ही अपना फ्यूजन डांस कंप्लीट कर लिया होता है, पर दोनों ने सही तरीके से फ्यूजन डांस नहीं किया होता। और फ्यूजन डांस सही तरीके से ना करो तो क्या होता है ये तो हम सभी को पता है। फ्यूजन डांस कंप्लीट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है। इस एनर्जी के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि हमें तो मिशिमा का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। पर मिशिमा के चेहरे को देखकर ये ज़रूर पता लग रहा होता है कि मिशिमा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। मिशिमा बोलता है कि नहीं, पर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिरकार अब इस चीज़ का अंत होगा। पर जैसे ही फ्यूजन डांस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है हमारे सामने एक फ्यूज गोजिटा खड़ा हुआ होता है। पर फ्यूजन डांस सही तरीके से ना करने की वजह से ये गोजिटा काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। गोजिटा बोलता है कि ज़रा गैस करो कौन आ चुका है। आखिरकार काजुआ का मौत आ चुका है। काजुआ कहाँ पर है? काजुआ, क्या तुम डर चुके हो? मैं वापस आ चुका हूँ और इस बार मैं अपने काम को ख़त्म कर ही जाऊँगा और बाकी के दोनों तुम रिलैक्स कर सकते हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर सबका बाप आ चुका है। अब मैं इस मिशिमा की पुंगी बजा दूंगा और तुम दोनों मेरे रास्ते के बीच में मत आना। गोजिटा के इस न्यू लुक को देखकर वेजिटो और गोकू ब्लैक दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर गोजिटा से गलती कहाँ पे हुई। वेजिटो और गोकू ब्लैक दोनों की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो जाती है। वेजिटो बोलता है कि क्या सच में ये गोजिटा ये तुम ही हो? गोजिटा, ज़रा तुम खुद को देखो, तुम्हारा तोंद तो चारों तरफ से फैला हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू ब्लैक बोलता है कि मैंने इस चीज़ को देखने के लिए अपना लाइफ दांव पे लगाया। आखिर ये किस तरीके का डिस्गस्टिंग क्रिएचर है? अपनी तारीफ को सुनकर गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। गोजिटा बोलता है कि डिस्गस्टिंग? अरे मेरे जैसा हैंडसम सेयन तो इस दुनिया में नहीं मिलेगा। आखिर तुम मुझे डिस्गस्टिंग क्यों कह रहे हो? आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो?
तभी वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है बच्चे, जरा तुम खुद को देखो बेवकूफ़। तभी गोजिटा अपने न्यू लुक को देखता है और जैसे ही गोजिटा की नज़र अपने न्यू लुक के ऊपर पड़ती है वैसे ही गोजिटा एकदम से रोने लग जाता है। गोजिटा बोलता है कि आखिर ये गलती किसने की, आखिर क्यों एक फेल फ्यूजन इस तरीके से खत्म होता है। गोजिटा इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से गोजिटा किसी चीज़ को महसूस करता है अपने पास। गोजिटा देखता है कि वहाँ तक मिशिमा पहुँच चुका है। मिशिमा बोलता है कि हेलो सैयंस, तुम तो सेम बट डिफरेंट लग रहे हो। लगता है खा पी के तुमने कुछ ज़्यादा ही वज़न बढ़ा लिया है अपना। चलो मैं तुम्हारा थोड़ा वज़न कम कर देता हूँ, इससे तुम्हें हिलने में दिक्कत नहीं आएगी। तभी इस बात को सुनकर गोजिटा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। गोजिटा बोलता है कि चाहे मेरा वज़न बढ़ गया हो, चाहे मैं पहले से दुगना बड़ा हो गया हूँ, पर इससे मेरे फाइटिंग स्किल के ऊपर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। जैसे ही गोजिटा ऐसा बोलता है वैसे ही गोजिटा एक पंच मार देता है मिशिमा को, पर मिशिमा उस पंच को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। मिशिमा बोलता है कि ये क्या था, क्या ये किसी तरीके का अटैक था? ये तुम्हारा न्यू बॉडी, ये तो बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा है। जल्दी करो और असली फाइट करो, एक मर्द की तरह लड़ो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ गेम खेलने का। तभी गोजिटा बोलता है कि गेम्स, मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूँ एक अटैक पर। तभी गोजिटा एक और अटैक कर देता है। गोजिटा बोलता है कि ये लो, पर इस अटैक से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मिशिमा को। मिशिमा समझ चुका होता है कि गोजिटा कमज़ोर हो चुका है। मिशिमा बोलता है कि तो यही तुम्हारा लिमिट है। इसके बाद गोजिटा एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है मिशिमा के ऊपर, पर मिशिमा को एक भी अटैक नहीं लगता। गोजिटा बोलता है कि आखिर मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मेरे सारे अटैक मिस क्यों हो रहे हैं। तभी गोजिटा एकदम से अपने मुंह से भूत निकालता है और भूत वाला अटैक करता है मिशिमा के ऊपर। मिशिमा के चेहरे पर एक स्माइल होती है और मिशिमा इस अटैक को भी बेकार कर देता है। मिशिमा बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इसके लिए इतना डर रहा था। गोजिटा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका होता है मिशिमा के और गोजिटा को समझ चुका होता है कि मिशिमा उसके ऊपर एक अटैक करने वाला है। गोजिटा बोलता है कि क्या वो मेरे ऊपर एक अटैक करने वाला है। जैसे ही गोजिटा ऐसा बोलता है वैसे ही एकदम से मिशिमा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोजिटा को। मिशिमा बोलता है कि अब मरो। मिशिमा का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोजिटा के मुंह से खून निकल चुका होता है और गोजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर इतना पावरफुल पंच खाने के बावजूद गोजिटा अपने आप को संभाल लेता है और गोजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोजिटा बोलता है कि मेरा ये मोटा पेट इतना भी खराब नहीं है, ये हिट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करता है और मैं फील कर सकता हूँ कि माजिन बू को कैसा लग रहा था। तभी वेजिटो बोलता है कि ओए गोजिटा। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही गोजिटा और मिशिमा दोनों का ही ध्यान वेजिटो की तरफ चला जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम हाथापाई में उसे नहीं हरा सकते हो क्योंकि तुम बड़े ज़रूर हो चुके हो, पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो चुके हो इसके साथ। बट तुम्हारा एनर्जी लेवल बिल्कुल ही सेम है, एटलीस्ट मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। इसीलिए एनर्जी अटैक से इसका मुकाबला करो, इसके ऊपर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करो। तभी गोजिटा के मोटे दिमाग में ये आइडिया जाता है और गोजिटा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया। थैंक्स वेजिटो, मैं भी इस चीज़ को टेस्ट करना चाहता था। गोजिटा के ऐसा बोलते ही गोजिटा एकदम से फैमिलियर सा पोस्चर बनाने लग जाता है और गोजिटा स्टारडस्ट कामेहामेहा अटैक करने वाला होता है मिशिमा के ऊपर। गोजिटा अटैक के लिए एनर्जी जुटाने लग जाता है और गोजिटा ने आधा कामेहामेहा तो बना ही लिया होता है, जिसे देखकर मिशिमा बोलता है कि मैं बस यहाँ पर खड़ा रहूँगा, क्या तुमने ये सोच रखा है? तुम जो कुछ भी करो मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल ही बेकार है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हार मान लो। मिशिमा के ऐसा बोलते हैं मिशिमा एकदम से पावरफुल बीम अटैक शूट कर देता है गोजिटा के ऊपर। ये पावरफुल बीम अटैक काफ़ी तेज़ी से गोजिटा की तरफ जा रहा होता है, जिसको वेजिटो भी समझ जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता और इस सब चीज़ों को होने नहीं दे सकता। वेजिटो एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके गोजिटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अटैक एकदम से वेजिटो को लग जाता है। जैसे ही वो अटैक वेजिटो को लगता है वैसे ही वेजिटो एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। वेजिटो बोलता है कि अभी करो गोजिटा, यही तुम्हारा मौका है। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही गोजिटो ये अटैक शूट कर देता है मिशिमा के ऊपर। गोजिटा अपना पूरा दम लगाकर ये अटैक शूट किया होता है मिशिमा के ऊपर, जिसे देखकर मिशिमा भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। मिशिमा ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके और गोजिटा के बीच वेजिटो आ जाएगा। मिशिमा बोलता है कि धत तेरे की ये सही अंश। गोजिटा का अटैक काफ़ी तेज़ी से मिशिमा की तरफ जा रहा होता है, जिसके वजह से मिशिमा अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने दोनों हाथ आगे की तरफ कर देता है। मिशिमा बोलता है कि अपना अटैक लाओ बेवकूफ़ कुत्ते, मैं भी देखता हूँ कि ये अटैक मेरा क्या कर सकता है। मिशिमा के इतना बोलते ही वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और मिशिमा से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, ऐसा देखकर लग रहा होता है। और साथ ही में मिशिमा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो को ऐसा लग रहा होता है कि वो इस बैटल को जीत चुका है।
वेजिटो बोलता है कि मुझे लगा था कि वो बीम स्ट्रगल करेगा, शायद वो उसके लिए बेटर होता, पर ये अटैक काफी अच्छी तरीके से काम किया तुम्हारा गोजिटा। गोजिटा, तुम्हें तुम्हारा शिकार मिल चुका है बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर तुम चाहते थे, इसीलिए अब इस गेम को खत्म करो हमेशा के लिए। गोजिटा बोलता है कि तुम्हें मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है वेजिटो, यही काजुआ का अंत है। ये बोलते ही गोजिटा और भी ज्यादा एनर्जी लगाने लग जाता है उस अटैक में। गोजिटा बोलता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए इस लड़ाई में, पर फाइनली मैं वो काम कर पाया जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। गुड बाय काजुआ। गोजिटा इतना बोला ही होता है कि तभी गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। गोजिटा देखता है कि मिशिमा बच चुका है। मिशिमा बोलता है कि ये अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर था, गॉड किलर पूरी तरीके से गलत था, तुम पहले जितने ज्यादा ताकतवर थे तुम तो उसके नजदीक भी नहीं हो अभी, अब तुम्हारी मौत आ चुकी है कमजोर कहीं के। मिशिमा के इतना बोलते ही मिशिमा एक पावरफुल अटैक शूट कर देता है। यह अटैक काफी तेजी से गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता। गोजिटा का स्टारडस्ट कामेहामेहा अटैक बिल्कुल ही बेकार होता जा रहा होता है, जिसे गोजिटा भी समझ जाता है। गोजिटा बोलता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब कुछ बस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक गलत उंगली गलत जगह पे रख दी। चलो बी, अब ऐसा मत करो, मुझे अब एक ब्रेक चाहिए। मिशिमा बोलता है कि तुम अपना ब्रेक ले सकते हो आफ्टर लाइफ में। गोजिटा लगातार हारता जा रहा होता है और मिशिमा का ये अटैक गोजिटा के अटैक को डोमिनेट कर रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अंत में मैं किसी के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं कर सकता, लास्ट तक सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाता है। वेजिटो को इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से मिशिमा के पीछे टेलीपोर्ट करता है, जिससे मिशिमा महसूस कर लेता है। मिशिमा बोलता है कि तुम फिर से। वेजिटो अपने हाथ में स्लेयर ब्लेड बनाने लग जाता है, जिसे देखकर मिशिमा बोलता है कि ये फिर से कर रहे हो तुम, क्या तुम भूल चुके हो कि किस तरीके से तुम्हारे स्लेयर ब्लेड के मैंने चिथड़े उड़ा दिए थे थोड़ी देर पहले बेवकूफ। पर वेजिटो को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटो बोलता है कि मैं नहीं भूला हूँ, पर मैं अब देख चुका हूँ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे मिशिमा। गोजिटा बोलता है कि वेजिटो। मिशिमा बोलता है कि आखिर ये कुत्ता अभी किस चीज के बारे में भौंक रहा है। वेजिटो बोलता है कि मुझे अब रोशनी दिख चुकी है। इस बात को सुनकर मिशिमा बहुत ही सारा हैरान लग रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से लाइट का पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। वेजिटो का पूरा बॉडी एकदम से सफेद हो जाता है और वेजिटा ने अपने स्लेयर ब्लेड के अंदर लाइट की एनर्जी ही भरी हुई होती है। और जैसे ही वेजिटो का अटैक तैयार हो जाता है, वैसे ही वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मिशिमा, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का। वेजिटो को इतना बोलते ही वेजिटो ये पावरफुल स्लेयर ब्लेड अटैक चला देता है मिशिमा के ऊपर। क्या ये अटैक काफी होगा मिशिमा के टुकड़े करने के लिए, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।